जो बात मैं कल भी कहता था वो आज भी कह रहा हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। और अगर फिजा से मैंने शादी की भी तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की कि लोगों का प्रेशर था मेरे पे। क्या वो तुम चाय पीने नहीं आई? सर में दर्द था। सर में दर्द होने की कोई खास वजह? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। आज घर में तुमसे मिलने कोई आया था? नहीं, कोई नहीं। झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सरफराज तुमसे मिलने आया था आज। छुपाने की कोई खास वजह? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? मैं नहीं चाहती थी कि बार बार उसका जिक्र आपके सामने हो और आप परेशान हो। जाफर नहीं था घर में तो मुझे लगा कि आपको नहीं पता चलेगा। मैंने इसीलिए गार्ड को भी मना किया था। वो शख्स तुम्हें प्रपोज करके गया है। ये कह कर गया है कि तुम्हारी बहन को तलाक इसलिए दी थी कि तुमसे शादी कर सके। बोलो झूठ है ये इतनी छोटी बात है कि तुम मुझसे छुपाओ? प्लीज, मैं सिर्फ आपको स्ट्रेस से दूर रखना चाहती थी। स्ट्रेस? सच है कि तुम्हारी हरकतें मुझे स्ट्रेस दे रही हैं। आप शक कर रहे हैं मुझ पे? क्योंकि ऐसा करने पर तुमने ही मुझे मजबूर किया है। मैं आपको सब कुछ खुद बताने वाली थी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, लेकिन सही वक्त पर। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। उधर फिजा मुझसे बात नहीं कर रही, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, और इस तरफ सरफराज। अगर तुम्हारे दिल में सरफराज के लिए कुछ नहीं था, तुमने क्यों आने दिया उसे अंदर? और झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे आया। अच्छा, वॉचमैन को किसने कहा उसे अंदर आने? मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही हो फिर? मैं झूठ नहीं बोल रही। आप गार्ड्स को बुला के पूछ लीजिए। वॉचमैन से तफ्तीश करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचाऊं कि तुम धोखा दे रही हो मुझे। इसलिए अब बस करो। सच मेरे सामने आ चुका है। सच ये है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप लोगों ने गजनवी से झूठ क्यों कहा? क्यों कहा कि सरफराज को मैंने घर के अंदर बुलाया था? इनसे मैंने कहा था ऐसा कहने के लिए। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। जी मैडम। तो ये सब आपका खेल है? हाँ, और कैसा लगा तुम्हें ये खेल? पसंद आया? वजह पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हूँ।
ये खेल शुरू तुमने किया था दुआ, मैं तो बस इसमें अपना हिस्सा डाल रही हूं। और मुझे लगा कि मेरे हिस्से की जरूरत भी है। तुम्हें कैसा लगा? आप मेरे मामलात से दूर रहें। अरे ऐसे कैसे दूर रहूं? मामलात अगर तुम्हारे होते ना तो दूर रह लेती मैं। ये मेरे शौहर का मामला है। और जब तक तुम नौशरवा गजनवी से चिपकी रहोगी, मैं इस मामले से दूर नहीं रह सकती। ये प्लान है आपका? हाँ, यही प्लान है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, पता है? ऐसे ऐसे फट करके मेरा प्लान समझ गई तुम। और अगर तुम इंटेलिजेंट ना होती तो एक शादीशुदा आदमी को फंसाकर उससे शादी कैसे करती? लेकिन तुम बेफिक्र रहो, जब तक मैं तुम्हें नौशरवा से दूर ना कर दूं, मैं भी चैन से नहीं बैठूं। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पास तो सरफराज है ना एक ऑप्शन। उसके पास चली जाना, उसके साथ सेटल हो जाना। काश थोड़ी सी इंटेलिजेंट आप भी होती तो ये समझ जाती कि गजनवी आपसे मोहब्बत नहीं करते। जो खेल आपने शुरू किया है इसे खत्म कर दीजिए। मैंने कभी आपकी पोजीशन को चैलेंज नहीं किया, आप भी मत करें। मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उनकी बीवी और मैं तब तक हथियार नहीं डालूंगी जब तक तुम्हें उनसे दूर ना कर दूं। आप हवेली क्यों नहीं चली जाती? आपको तो बहुत मोहब्बत है हवेली से, वहां की दौलत से। बेहद मोहब्बत है हवेली से, शान शौकत से, दौलत से, और उससे कहीं ज्यादा नौशरवा गजनवी से। तो तुम्हारे साथ यहां रहे मुझे गवारा नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी दे सकती हूँ। अगर नौशरवा मेरे साथ हवेली चलकर रहे तो तुम यहाँ अपने आशिक, क्या नाम है उसका, सरफराज के साथ रह सकती हो। मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये हसरत है आपकी कि गजनवी आपके साथ जाएंगे, हसरत ही रहेगी। हसरत नहीं है दुआ, उम्मीद है। और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है।